वेलकम बैक टू माय चैनल लीव लव ट्रैवल और मैं हूं कैरीना। और आज मैं आई हूँ लोअर परेल में। लोअर परेल हैज़ सो मेनी कॉर्पोरेट ऑफिसेज और उसके साथ साथ है ना यहाँ पे फूड जॉइंट्स के ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे थालीज़ के ऑप्शन होममेड बोलो या रेस्टोरेंट स्टाइल बोलो, दोनों भी काफ़ी सारे नॉनवेज और वेज में आपको मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ के ऑफिस के कल्चर जो बिलोंग करते हैं ना, आफ्टरनून लंच टाइम इज़ ऑलवेज पैक्ड। तो आज मैं आई हूँ निगुड़ करांचो आपलो मालवन में। दे आर फेमस फॉर सर्विंग द मालवनी एंड कोल्हापुरी क्यूजिन्स। यहाँ पे ना आपको कॉर्पोरेट थालीज़ मिलेंगे जो मिनी थालीज़ होते हैं, और उसके साथ साथ है ना फुल फ्लेज मेन्यू भी मिलेगा जो आपको खाना पसंद आएगा। यहाँ पे आज मैं खाने वाली हूँ कुछ स्टार्टर्स जो मैं हट के खाने वाली हूँ। इस बार ना फिश फ्राइज़ वगैरह नहीं खाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ तंदूर आइटम में ट्राई करने वाली हूँ और मैं ट्राई करने वाली हूँ थालीज़। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, देखते हैं कि आज क्या क्या मिलेगा यहाँ पे। तो गाइज़ अभी मैं अंदर आ चुकी हूँ और अंदर आते ही ना मैंने मेरा सीट पकड़ लिया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी अंदर आते हुए ही मुझे जो इंटीरियर्स इनके इतने पसंद आए हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल कॉम्पैक्ट प्लेस। इनको रेस्टोरेंट ओपन करके सिर्फ 2 साल ही हुआ है। 2 साल में इनके पास और एक रेस्टोरेंट भी ओपन हो गया। ये एक शॉप छोड़ के उनका दूसरा रेस्टोरेंट भी है। इधर हर चीज़ डिटेलिंग में की गई है, विच आई रियली लव्ड इट। और उसके साथ साथ है ना आपको मेन्यू कार्ड भी शेयर कर देती हूँ, ये देखिए। मेरे स्टार्टर्स आना चालू हो चुके हैं। ये देखिए मेरा फर्स्ट स्टार्टर्स जो आया है, मैंने मंगाया चिकन तंदूरी लॉलीपॉप। इट इज़ नॉट द नॉर्मल लॉलीपॉप व्हाट वी गेट, बिकॉज यहाँ पे ना थोड़ा मालवन मसाला भी यूज़ किया गया है, ऐसा बोलते हैं। एंड इट लुक्स सो डिलीशियस एंड जूसी। चलो इसका ना पहला बाइट लेते हैं। इसको देख के ना मेरे मुँह में पानी आ रहा है। चलो खा के देखते हैं इसको। मैं और एक बाइट लेना पसंद करूँगी। सो गुड। आई वॉज डाइसी कि इसमें थोड़ा सा शायद पंजाबी मसाला यूज़ किया होगा, बट नहीं, इसमें मालवानी मसाला यूज़ किया गया। दिस चिकन इज़ रियली जूसी एंड टेंडर और है ना बहुत अच्छे से कुक हुआ है। ये देखिए, इसको खा के ना इतना मज़ा आ गया। चारकोल इफ़ेक्ट जो दिया है इसे तंदूर का, दैट इज़ अप्रतिम। इट इज़ 10 on 10 डिश फॉर मी। मेरा सेकेंड डिश आ चुका है जो फ़िश का तंदूर है। मैंने पापलेट तंदूर मंगाया है। ये देखिए द प्रेजेंटेशन एंड द फिश एंड द चारकोलनेस ऑफ दिस, ओ माई गॉड, दिस लुक्स सो गुड एंड डिलीशियस। मैं एक सिप कोकम शरबत से शुरुआत करने वाली हूँ, फिर मैं इस पर ताव मारने वाली हूँ। ओह वाह, क्या पंच है कोकम का। टू गुड, टैंगी, स्वीट, ऑसम। अभी मैं पापलेट खाने वाली हूँ। ये देखिए, लेट्स रिमूव दिस लींबू। क्या लग रहा है, ये चारकोल एकदम मस्त हुआ है। एंड इट्स अ बिग पॉपलेट, इट्स अ बिग फ्लैशी फिश। लेट्स हैव इट। Wow, that sourness of lemon and the masala on the point. The charcoalness of this fish, it's too good. The crispy see juice is coming out. I really love this side. चलो इसको भी खा के देखते हैं थोड़ा फिश के साथ। ओह वाओ, द चारकोल पार्ट इज ऑसम। अभी मैंने इसको चटनी आपको दिखाने वाली हूँ। मोस्टली रेस्टोरेंट सर्व द ग्रीन चटनी, बट दे हैव सर्व द रेड वन। आई एम गोना टेस्ट इट विद माई दिस फिंगर्स, बिकॉज मैं पहले देखना चाहती हूँ ये एग्जैक्टली टेस्ट कैसा करता है। दिस सो डिफरेंट, दिस इज सो नाइस। आई एम गोना ऐड इट ऑन द फिश। मैं ऐड करके फिश के साथ खाने वाली हूँ। दिस इज कोकोनट बेस्ड विच ब्रिंग्स अ गुड फ्लेवर। नमस्कार, मी रवी निगुडकरांचं आपलं मालवण मध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत असा। रेस्टॉरंट चालू करण्याचं हेतू म्हणजे मी स्वतः मालवणी असल्यामुळे मालवणीची चव मुंबईमध्ये मला घेऊन यायची होती आणि ती मी घेऊन आलो आहे। म्हणजे मला इथे फिश म्हणजे मैंने जो फ़िश खाया ना, वो उसका जो फ्लैशीनेस था, उसका सुरमई बोलो आप, पॉपलेट बोलो, बोथ वर व्हेरी गुड. म्हणजे एकदम अप्रतिम होता, मी असं बोलू शकते. तर आणि मी खूप व्लॉग्स करते
तर त्याच्यामध्ये ना थोडंसं जे फिश का जो क्वालिटी होता है ना एकदम पतला सा होता है, कभी कभी एकदम ही बारीक, नहीं तो जो फ्लैशीनेस रहता है वो कम रहता है, जो फ्रेशनेस रहता है वो भी थोड़ा कम रहता है, बट यहाँ पे बहुत मेंटेन किया था। ऐसा कोई खास राज है आपका? पहली बात तो फिश लाने के लिए मैं खुद जाता हूँ हाँ। फिश मार्केट में। अच्छा। मैं कुछ वेंडर वगैरह कुछ रखा नहीं मैंने। अच्छा। वेंडर लोग क्या करते हैं, कोई अच्छा फिश अच्छा देते, कोई आइस वाला फिश ला के देते, मगर मैं वैसा नहीं करता। मैं खुद जाके मार्केट घूमता हूँ, जहाँ पे फिश अच्छा फ्रेश रहेगा उसका मैं दाम नहीं देखता हूँ। मुझे लोगों को अच्छा फ्रेश लेने का है और उनको अच्छा क्वालिटी देने का है। और आपकी जो कटिंग साइज भी थी वो भी बहुत अच्छी थी। वो हम लोग पतला साइज नहीं रखते हैं, हम लोग साइज, हाँ, हम लोग जैसे घर में खा रहे हैं वैसा लोगों को यहाँ पे आने के बाद लोगों को लगना चाहिए हम लोग घर पे खाना खा रहे हैं। तो उनका जो ऑथेंटिक जो होता है मालवनी का, जो उनका नारियल होता है, मसाला होता है, हाँ, नारियल का जो टेस्ट था वो भी बहुत अच्छा था। और फिर उस मतलब जो आपने नारियल का जो मशीन दिखाया वो भी उसमें तो मैंने कोयम्बतूर से मंगाया मैंने, वो तो मैंने कोयम्बतूर से मशीन मंगाया। उसका जो अंदर का जो पत्थर हो, ब्लैक कलर का पत्थर होता है, उसमें कैसा वाटर, हम लोग मराठी में वाटर बोलते हैं। वाटर बहुत ही ज्यादा एकदम मतलब स्मूथ था। उनका जो पतलापन जो होता है, जो मैरिनेट बोलते हैं उसको, हम लोग ऐसे मिक्सर में बांटते नहीं। स्टार्टर्स खा के यहाँ पे रियली मजा आ गया, क्योंकि दोनों भी तंदूर आइटम जो चिकन और फिश में मंगाए थे एक नंबर था। ये देखिए अभी मेरा एक थाली आ चुका है, मैंने मटन स्पेशल में मंगाया है क्योंकि यहाँ पे कोल्हापुरी क्यूजीन भी काफ़ी फेमस है। वी गेट द मटन मसाला, मटन सूखा, मटन करी, तांबडा रसा है, पांढरा रसा आणि सोल कढी आणि कांदा, लिंबू आणि वड़ा आणि इंद्रायणी भात। अब मैं शुरुआत करने वाली हूँ वड़े से और सूखा मटन से। वड़े या एकदम गोल मटोरे, सारे के सारे वड़े एकदम वैसे ही है, एकदम देख के मज़ा आ रहा है। चलो इसको तोड़ के हम लोग मटन सूखा के साथ पहले शुरुआत करते हैं। ये देखिए मटन लुक्स वेरी रिच इन मसाला एंड द मटन, लेट्स टेक दिस। ओके, आई हैव टेकन दिस पीस। Oh, this is a chopped piece. Wow, I like it. Oh, see this mutton is so soft. मैं पुल कर रही हूँ और ये निकल के आ रहा है. It is so soft. इसमें मसाला में let's take a bite now. Wow. That punch of masala is so good. ये देखिए यहाँ पे इफ़ आई शो यू, इसमें कांदा, लहसुन और जो मसाले के साथ परता गया है, दैन द थपथपितनेस ऑफ दिस मसाला कंसिस्टेंसी इज़ सो नाइस एंड दिस वड़ा इज़ सो क्रिस्पी। दिस इज़ गोइंग सो वेल। लेट मी शो यू द मटन क्वालिटी। सी दिस, अगर आप मटन उसको हाथ से भी पुल करके एकदम मस्त सॉफ्ट एंड टेंडर। ओह, व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज द मसाला इज़ सो वेल कुक्ड। इट इज़ नॉट स्पाइसी ऑन द लेवल ये आपके आँख से बह जाएगा, बट यू कैन एन्जॉय इट। अभी मैं ट्राई करने वाली हूँ तांबड़ा रसा। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन। और इसका क्या तरी लग रहा है, अभी इसको मैं पी के देखती हूँ। ओह, वांट टू टेक अ वन मोर सिप ऑफ दिस। ओह, दिस इज़ सो गुड। वाओ, उसका जो टेस्ट आ रहा है, अपना कांदा, लहसुन और जो टमाटर का हल्का सा खट्टापन एंड द टेस्ट ऑफ द मसाला, थोड़ा सा ना नाक में पानी आ जाएगा। दिस इज़ सो गुड। लाइक पी के यू विल फील सोलफुल। वाओ, ये मैं राइस में मिक्स करके खाना ना ज़रूर पसंद करूँगी। लेट्स स्टार्ट विद द पांढरा रसा। पांढरा रसा इज सपोज टू बी वेरी सूदिंग। चलो लेट्स हैव इट। ये उतना ही माइल्डर वर्जन होता है जितना ये झंझणित होता है। द ब्रॉथीनेस ऑफ द चिकन एंड मटन, यू कैन फील इट। इट इज़ मोर लाइक फ्लेवरफुल ऑन योर पैलेट। अभी हमें मिल चुका है इंद्रायणी राइस। यू नो दिस इज़ माई फेवरेट। आई एम गोना हैव इट विद मटन मसाला। थोड़ा सा मैं मटन मसाला मिक्स करूँगी एंड आई एम गोना टेक अ मटन का पीस। इसमें दोनों भी ना बोन वाले मटन है। ये देखिए मटन इज़ सो वेल कुक्ड। मैं मटन मसाला के साथ टेकिंग दिस राइस। लेट्स हैव इट। Wow, the rice is cooked well and इंद्रायणी राइस होने के कारण the taste is too good. और मटन मसाला, this is on the gravy. It is little medium consistency of gravy, जहाँ पे कांदा ज़्यादा यूज़ किया गया है। This is also a medium spicy gravy which you will enjoy. अब मैं ना क्या करने वाली हूँ, ये थोड़ा सा मटन सूखा एंड मटन मसाला, little bit of तांबड़ा रसा, I'm gonna mix it and gonna have this bite.
Wow. The spiciness of the masala, the lasuniness of the सूखा and तामड़ा रसा का तीखा. Wow. हाथ से ना छोड़ के इसे राइस खाने का मन करता है. क्योंकि वो लोगों को देने का है तो सिर्फ देने का ऑथेंटिक बोलेगा तो लोग अभी हर कोई लोग कभी चालू कर रहे हैं कि मालवनी फूड है, मालवनी फूड है. मतलब मालवनी फूड के पीछे जो मालवनी होती है ना, जो लोग वो उनके गांव के होते हैं, वो लोग उनका तरीका के हिसाब से वो लोग बनाते हैं. और अब मसाला भी गांव से ही लाते हैं. गांव से मसाला मैं खुद जाके बना के लेके आता हूँ. मैं ऐसे किसी को वेंडर लोग को नहीं बोलता. हाँ, क्योंकि मालवनी में वो टेस्ट में फर्क पड़ता है. अगर आप वो फ्रेश मसाला लेके आते हो ना, वो बहुत फर्क पड़ता है. क्योंकि खुद जाने के बाद मैं अभी खुद मैं मालवनी का रहने वाला हूँ. तो मुझे मालूम है कि मालवनी टेस्ट क्या होता है, मालवनी मसाला क्या होता है. अगुड़ होता है, उसमें कोकम होता है, नारियल जो बड़ा वाला नारियल आपको दिखा है. मसाले का जो यहाँ पे पैकिंग होते हैं, कोई पैकिंग है कि चंदेरकर होते हैं या खमकर होते हैं, ऐसा नाम होते हैं. मगर हम लोग प्लास्टिक में हम लोग बना के लेके आते हैं. तो इसमें कोई मसाले का नाम नहीं होता. तो हम लोग खुद बना के मुंबई गाँव से मुंबई में लेके आते हैं और वही हम लोग बना के लोगों को सब में डाल देते हैं. मेरा दूसरा थाली आ चुका है. मैंने मंगाया फिश में. ये देखिए सुरमई थाली. द सुरमई लुक सो टेम्पटिंग एंड इट इज़ सो हॉट. उसके साथ मुझे इंद्रानी राइस मिल चुकी है. सेम सलाद एंड चटनी है. द सोल करी. यहाँ पे प्रॉन्स ड्राई है. यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा श्रिम्पले का मसाला दे दिया गया है. एंड दिस बोथ आर फिश करी एंड अ नॉर्मल करी. और उसके साथ साथ हमें राइस का भाकरी भी मिल चुका है. तो चलिए राइस की भाकरी लेते हैं और फिश फ्राई के साथ खाते हैं. पहले आपको 2 भाकरी मिल जाएगी प्लेट पे. फ़िश की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे. ये देखिए, ओ माय गॉड, दिस इज़ सो बिग एंड सो नाइस. द मसाला आई कैन सी अंदर तक पूरा लगा हुआ है. चलिए खा के देखते हैं विदाउट एनी रसा और एनीथिंग. मैं ये पहले ऐसे ही खाने वाली हूँ. द फिश इज़ सो गुड. फ़िश का जो खट्टापन है और जो क्रिस्पीनेस है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. और ये देखिए, फ़िश इज़ लुकिंग सो फ्रेश. इसका जो मसाला है, आई एम रियली लविंग इट. एंड द क्रिस्पीनेस ऑफ दिस एजेस, ओ माय गॉड. चलो इसको खा के देखते हैं. आई डोंट नो कैन हियर और नॉट, बट द साइड इट हैज़ बीन फ्राइड सो परफेक्टली दैट इज़ क्रिस्पी, टेस्टी एंड लिटिल बिट जूसी ऑल्सो. जो फिश का तो टेस्ट इम्पैक्ट करके रखा है ना उन्होंने अंदर से. मैं तो फिश के आगे जा ही नहीं रही हूँ. चलो दूसरा भी ट्राई करते हैं. अभी चलिए फ़िश करी खा के देखते हैं. मैं ये वाला फ़िश करी खाने वाली हूँ क्योंकि इसमें फ़िश है. ये देखिए, ये बांगड़ा करी है. लेट्स ट्राई दिस. ओ वाओ, बांगड़ा का टिक्का बोलते हैं ना, वो वैसा बनाया गया. लेट मी शो यू. जो खट्टानेस है ना इसका, जो कोकम से आया है, ओ माय गॉड, दिस इज़ सो गुड एंड दिस इज़ लिटिल क्रीमी ऑन द टेक्सचर. आई वांट टू टेक अ सिप ऑफ दिस. ये मारवाड़ी जो रसा होता है ये उससे अलग है, लेकिन है ना जो बांगड़ा में उन्होंने डाल के बनाया, जो खट्टापन है ना इसका, टू गुड. दिस विल टेस्ट रियली गुड विद द राइस. मतलब मुझे भाकरी से भी ज़्यादा ना राइस में मस्त मिक्स करके खाने में मज़ा आएगा. द वन मोर थिंग इज़ व्हाट आई लाइक, उन्होंने सिर्फ ड्राई प्रॉन्स नहीं दिया है, उन्होंने तीसरा भी दिया है. तो मैं ये एक ट्राई करने वाली हूँ. चलो खा के देखते हैं. दिस इज़ सो गुड. दिस मसाला, तीसरा मसाला इज़ सो गुड. कोकम का जो टेस्ट है, लहसुन का जो टेस्ट है, कांदा परता गया, इट इज़ वेरी नाइस. मैं थोड़ा सा राइस है ना अपने प्लेट पर निकाल लेने वाली हूँ. और है ना ये बांगड़ा करी के साथ एंड नॉर्मल करी के साथ मिक्स करके आई एम गोना टेस्ट दिस. मैं थोड़ा सा ना टिकला भी मिक्स करने वाली हूँ फ्रॉम दिस शिम्पली. चलो इसको मिक्स करते हैं, मज़ा आने वाला है. मैं इसका एक फ़िश का टुकड़ा ले लेती हूँ. चलो खा के देखते हैं. वाह, मज़ा आ रहा है. मैंने मटन में भी तीनों मिक्स करके खाया. एक्चुअली सारे ग्रेवीज है ना मुझे काफ़ी पसंद आया. मटन की क्वालिटी भी पसंद है, फ़िश की क्वालिटी भी पसंद आई, लेकिन मिक्स एंड मैच करके खाने के लिए ना मज़ा आ रहा है. इट इज़ सो गुड. और राइस की क्वालिटी जो है ना इंद्रानी जो उन्होंने यूज़ की गई है, और बहुत अच्छी से, मतलब दानेदार भी है बट स्टिकी भी है, प्रॉपरली कुकड हुई है. मज़ा आ गया.
मैं खाना एंजॉय कर ही रही थी तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मुझे यहाँ पे जो उन्होंने न्यू डिश उन्होंने चालू की है चिकन अड़ली बात, वो ट्राई कर लेने के लिए। तो ये देखिए मैंने मंगा लिया है, एकदम मस्त धुएंदार और एकदम रस्सा दिख के आ रहा है मुझे चिकन का। चलो इसे मैं एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ और एक चिकन का पीस भी ले लेते हैं। इसको मैं पहले एक टेस्ट ऐसा लेना पसंद करूँगी। ओह, दैट ब्रॉथ इज सो गुड। मैंने हल्का सा लिया है बट इट इज़ एकदम ब्रॉथी एंड मसालेदार। हाँ, मतलब एक बेबी भी खा सकता है, ये ऐसा खाना है। और इसके साथ जो चिकन दिया है मैं थोड़ा सा मिक्स करके राइस लेने वाली हूँ। और राइस में ना आला लहसुन का फ्लेवर आपको ज़्यादा आएगा और चिकन का ब्रॉथ रहता है ना उसका टेस्ट ज़्यादा आएगा। वाओ, दिस इज़ सो गुड, दिस इज़ वेरी कामिंग नाइस इफेक्ट। और ये ना अगर आपको डेली बेसिस पे दाल खिचड़ी खाना बोर हो रहा है, आपको कुछ नॉनव्हेज में खाना है, इट्स अ गुड ऑप्शन टू ऑप्ट। मला एवढंच सांगायचं आहे की लोकांनी खरोखर ऑथेंटिक मालवणी खायचं असेल तर नक्की एकदा निगुडकरांचं आपलं मालवण या फॅमिली रेस्टॉरंटला भेट द्या आणि आपलं मालवण, मी नावच दिलं आपलं मालवण, आणि ते खाण्याची ती स्वादिष्ट जी मजा असते ती नक्की एकदा तुम्ही त्या माशांची आणि कोल्हापुरी तांबडा आणि पांढरा रस्स्याची नक्की एकदा आस्वाद घेण्यासाठी तुम्ही नक्की एकदा निगुडकरांचं आपलं मालवण या फॅमिली रेस्टॉरंट नक्की भेट द्या। जय महाराष्ट्र। OMG, the food quality and the taste was so good. I really loved it. मुझे ना कोई पर्टिकुलर डिश है ना रेटिंग करने की ज़रूरत नहीं। पर्टिकुलरली ये रेस्टोरेंट ही पूरा एक रेट करूँ ना तो 10 on 10 था, क्योंकि मैं हर चीज़ जो मैंने खाई है या इस वीडियो में आपको दिखाया मुझे पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। सो बाय दिस आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो ओवर हियर। अंटिल देन लीव लव, कीप ट्रैवलिंग, बाय।